गैंगस्टर संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या। मुख्तार अंसारी का करीबी था। लखनऊ की एक अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। बुधवार 7 जून को संजीव जीवा सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा था। उसी दौरान वकील के भेष में आए हमलावर ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही जीवा अदालत परिसर में गिर गया और वहीं दम तोड़ दिया। संजीव जीवा परिसर के फर्श पर उल्टा लेटा हुआ है। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि घटना में 1-2 और लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। संजीव जीवा यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक वह फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। उसे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता था। जीवा की हत्या के बाद अदालत के अंदर और बाहर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान वकीलों की तरफ से काफ़ी हंगामा किए जाने की भी रिपोर्ट है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कौन था संजीव जीवा? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दो, मुकीम काला गैंग और ना जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव महेश्वरी का भी नाम जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव महेश्वरी ने अपना खौफ पैदा शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। हाल में शामली पुलिस ने उसी की गैंग के एक शख्स को AK-47 और सैकड़ों कारतूसों और 3 मैगजीन के साथ पकड़ा था। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में आने से पहले वो एक मेडिकल स्टोर में कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने मेडिसिन स्टोर के मालिक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया। फिरौती 2 करोड़ की मांग की थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सतेंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। 10 फरवरी 1997 को हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के चलते संजीव जीवा का नाम संगीन अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के गद्दावर नेता थे। उनकी हत्या के मामले में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। थोड़े दिनों बाद जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया। इसी कड़ी में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। बताया जाता है कि मुख्तार को आधुनिक हथियारों का शौक था और जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क। इसके चलते उसे अंसारी का खासा अटेंशन मिला। आगे चलकर दोनों का नाम कृष्णन राय हत्याकांड में आया। हालांकि इस मामले में 2005 में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था। वो काफ़ी समय से जेल में था। उस पर वहीं रहते हुए गैंग चलाने के आरोप लगते रहे। कुछ समय पहले उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। 3 मिनट में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा का खात्मा। समझिए हमलावर ने कैसे की हत्या। मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की बुधवार को लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी पर लाए गए शूटर को जौनपुर का रहने वाला विजय ने गोली मारकर हत्या की। लखनऊ के कैसरबाग स्थित सेशन कोर्ट में बुधवार को पेशी पर आए मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा वकील के कपड़ों में आया और कोर्ट रूम में घुसते ही जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया। जीवा की अभिरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। पेशी पर आई एक महिला और उनकी 1.5 साल की एक बच्ची को भी गोली लगी है। पुलिस ने घायलों को बलरामपुर हॉस्पिटल भेजा। वहां डॉक्टरों ने जीवा को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्ची को ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। वारदात के बाद वकीलों ने हत्यारे को दबोच लिया और पिटाई के बाद वजीरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। हत्यारे की पहचान जौनपुर के किराकात स्थित सरकी गांव निवासी आनंद यादव उर्फ विजय के रूप में हुई। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। हत्या का वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। 3:50 बजे संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को पुलिस कर्मी कोर्ट रूम में पेशी के लिए लाए। 3:51 बजे वकील के कपड़ों में हमलावर कोर्ट रूम में घुस गया और फायरिंग कर दी। गोली लगते ही जीवा गेट पर ही गिर गया। 3:52 बजे गोली मारने के बाद हत्यारा विजय यादव कोर्ट रूम की गली में भागा। वहां मौजूद वकीलों ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। सुरक्षा में 10 पुलिस वाले, फिर भी कर दी गई संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या। विपक्ष ने उठाए सवाल। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ जिला जेल से सेशन कोर्ट के लिए रवाना किया गया था। उसकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी थे। इनमें 2 SI, 5 कांस्टेबल और 3 हेड कांस्टेबल थे। पुलिसकर्मी संजीव जीवा को लेकर दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट पहुंचे। पुलिस अभिरक्षा में 10 सशस्त्र पुलिसकर्मियों के तैनात होने के बावजूद
कोर्ट रूम में बंदी की हत्या ने पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कचहरी, थाने, कोर्ट में हत्याएं हो रही हैं। इस पर सपा बोलेगी तो सरकार कहेगी कि समाजवादियों ने मरवा दिया। वहीं बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा कि यह वारदात सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। भड़के वकील पुलिस से भिड़े। कोर्ट रूम के गेट पर हत्या से वकील आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रदर्शन और पथराव किया। पथराव में एसएचओ वजीरगंज की जीप क्षतिग्रस्त हो गई और एसीपी चौक सुनील कुमार घायल हो गए। 24 मुकदमे दर्ज हुए, एक में हुई सजा। साल 1991 में मारपीट व हत्या की धमकी से अपराध की शुरुआत करने वाले जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज हुए थे। पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में सजा हुई। एक मुकदमे में विवेचना चल रही है, 2 में हो रही